नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली वन स्माइल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल कार सिट्रॉन C3 के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सिट्रॉन C3 के बेस मॉडल टॉप मॉडल पे इसके ऑन रोड प्राइस क्या होंगे, इसके शोरूम प्राइस क्या बनेंगे और इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल पर आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं और इसके जो बाद जो इसका लोन अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। लोन से रिलेटेड क्या लोन की बातें होंगी, तो इस वीडियो पर बने रहिए आप। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें सिट्रॉन C3 के ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि हम लोग न्यू दिल्ली के यहाँ पे कार लोन प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हर सिटी का थोड़ा सा कार लोन जो प्राइस होता है, कार प्राइस होता है, वो थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। तो आप अपनी सिटी का एक बार जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगा किन कारणों से चेंजमेंट होता है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे सिट्रॉन C3 के अगर बेस मॉडल की, तो वो है प्योरटेक, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 5,88,000 रुपये और RTO प्राइस की अगर बात करें इसके, तो वो है 23,520 रुपये। अगर हम लोग इसके इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो वो आपको देना पड़ रहा है 34,395 रुपये। तब जाके जो आपका लोन अमाउंट निकल के आता है वो आता है 6,45,915 रुपये। इसके बेस मॉडल के लिए इसका ऑन रोड प्राइस निकल के आता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो इसके अलग अलग सिटी पे कार प्राइस के चेंजेस क्या पड़ता है, वो सिर्फ दोस्तों दो कारणों से पड़ता है, एक तो RTO चार्ज और इंश्योरेंस प्राइस। क्योंकि हर जगह पे और हर समय दोस्तों इंश्योरेंस प्राइस जो और RTO प्राइस होता है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो आप अपनी सिटी का एक बार RTO चार्ज पता कर लीजिएगा और एक बार जब आप कार लेने जाएँ तो इंश्योरेंस प्राइस भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके टॉप मॉडल की, तो दोस्तों सिट्रॉन C3 का जो टॉप मॉडल है वो है प्योरटेक 110 फील, जिसकी एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में आपको पड़ रही है 8,15,000 रुपये और RTO प्राइस जिसका है न्यू दिल्ली में 57,050 रुपये और इंश्योरेंस प्राइस की अगर बात करें तो 42,749 रुपये। तब जाके आपका कार की जो ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 9,14,709 रुपये। दोस्तों जो सिट्रॉन C3 का बेस मॉडल है उसमें आपको जो मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 65,000 रुपये की। तब जाके इसके बाद जो इसके बेस मॉडल का लोन अमाउंट निकल के आएगा आपके सामने, वो निकल के आएगा 5,80,915 रुपये। इसके बेस मॉडल का लोन अमाउंट बनेगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिट्रॉन C3 के टॉप मॉडल के बारे में, जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम जो डाउन पेमेंट बनेगी वो आपकी बनेगी 91,000 रुपये। 91,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा वो टोटल लोन अमाउंट निकल के आएगा आपके सामने 8,23,799 रुपये। दोस्तों हम लोग आ चुके अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहां पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे अपने लोन बहुत ही आसान तरीके से EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो EMI कैलकुलेट करनी है वो अपनी कार लोन की EMI कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये EMI कैलकुलेटर लिंक है हमें आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स EMI के हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके इस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन इस पर आ रहा है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग अपने बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट एंटर कर देते हैं। जब मैंने अपने बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट एंटर कर दिया है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा इंटरेस्ट रेट एंटर करने का। तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हम लोग का क्या बनेगा। दोस्तों अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो हर बैंक का अलग अलग कार लोन इंटरेस्ट होता है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं कि वो क्या इंटरेस्ट रेट दे रही है। वैसे जो सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट होता है वो नियर अबाउट 8% होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट रेट लेके चल रहा है वो 8% लेके चल रहा है। इसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट ऑप्शन लोन टेनर, मतलब आप कितने साल के लिए लोन लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 7 साल के लिए लोन लेने वाले हैं। तो हमारी जो लोन EMI बनती है वो बनती है अगले 7 सालों में पर मंथ वो बनती है 9,54 रुपये पर मंथ की हमारी EMI निकल के आती है। अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें अगले 7 सालों में कितना इंटरेस्ट बनेगा हमारी इस कार पर, तो बनेगा 1,89,643 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा। और हमारी जो टोटल पेमेंट बनेगी दोस्तों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 7,60,558 रुपये। इस कार में अगले 7 सालों में आपको 23.6% आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और 76.4% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी, तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 1,500 रुपये। और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है
एक्सिस बैंक कार लोन आती है उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%। इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 3500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस 7000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है। और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2%। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है दोस्तों, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है SBI बैंक से। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक को यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज जो आपको जो देनी पड़ेंगे वेयर इज द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो प्री क्लोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा। और गारंटियर रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है। तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी।